आपको मालूम है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? दरअसल चुनाव से पहले लगभग सभी राजनीतिक पार्टी ये देखती है कि समाज में कौन सी चीजों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, क्या चीज की आवश्यकता है। जो पब्लिक का डिमांड होता है उस डिमांड को एक कॉपी में या एक नोटबुक में नोट करके अपना एक घोषणा पत्र बनाता है, जिसको चुनाव घोषणा पत्र या इंग्लिश में इलेक्शन मैनिफेस्टो कहा जाता है। और फिर वही इलेक्शन मैनिफेस्टो को नेता पब्लिक में जाकर कहते हैं कि हम आपके लिए पानी देंगे, बिजली देंगे, रोजगार देंगे, इत्यादि सारी चीजें। वादा तो नेता भी करते हैं, लेकिन उस वादे पे कितना खरे उतरते हैं ये बात नेता को मालूम होगा या फिर वो पब्लिक के मालूम होगा जो वोट करते हैं। ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि आपको मालूम होगा हाल के दिनों में पटना में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो ट्यूशन टीचर को लेकर के। जो बड़ी संस्था है खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्था, तो उसमें से एक कोचिंग संस्था ये दावा करती है कि हमारे इंस्टीट्यूशन से 12,000 बच्चे पास हुए हैं, यानी कि उनका पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। एक कोचिंग संस्था ये दावा करती है कि हमारे पास से 10,000 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। टोटल जो वैकेंसी आया था बिहार में पुलिस के लिए 19,800 कुछ आया था, और दोनों कोचिंग संस्था ही ये दावा कर रही है कि हमारे यहाँ से लगभग 22,000 बच्चे सिलेक्शन हो गए। तो भाई जितना वैकेंसी ही नहीं आया उससे ज़्यादा के लोग सिलेक्शन करवा दिए। और ये कमेंटमेंट को लेकर के पब्लिक इतना पैनिक है, स्टूडेंट इतना पैनिक है कि वाद विवाद बढ़ते बढ़ते इस लेवल में हो गया है कि किसी कोचिंग के डायरेक्टर को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और जुर्म ये बताया जाता है कि वो जो कोचिंग संस्था का डायरेक्टर है वो गोली चलवा रहे हैं, तो दूसरी संस्था पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। समाज में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और जब शिक्षक पे ऐसा आरोप लगता है कि वो गोली चलवा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, तो समाज में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब नेता आपसे वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं तो पब्लिक रोड पे आते हैं क्या? जब पुलिस आती है और 500 रुपया लेके गाड़ी को छोड़ देती है तो उस टाइम आप क्या करते हैं? तो सारे जगह पे पब्लिक का ईमानदारी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बात आती है ऐसे शिक्षक या ऐसे कोचिंग संस्था को जिसको आपस में समन्वय बना कर चलाना चाहिए, तो आप आवाज़ उठाने लगते हैं, आप प्रोटेस्ट करने लगते हैं। विद्यार्थी को ये समझना चाहिए शिक्षा कोई बांटा हुआ नहीं है। विद्यार्थी बाकी सब अफवाह में ना पड़े